पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। तो इन तीनों लोगों को भारत रत्न देने का यह ऐलान किया गया है। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन इसमें शामिल है, भारत रत्न दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का यह ऐलान किया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, इसके साथ ही पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न, साथ ही साथ वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारत रत्न देने का ये ऐलान किया गया है। तीन हस्तियां, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, इसके साथ ही पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, तीनों हस्तियों को भारत रत्न देने का यह ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया इसी को लेकर के, और अब इन तीनों जो तीन हस्तियां हैं इनको भारत रत्न दिया जाएगा। तो पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, साथ ही पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, साथ ही साथ वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, ये तीन वो नाम जिनको भारत रत्न देने का यह ऐलान किया गया। तो पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का यह ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहित राज दुबे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। मोहित, देखिए, तीन हस्तियों को चुना गया जिसमें कि दो पूर्व पीएम है, साथ ही साथ वैज्ञानिक के तौर पर भी एक नाम सामने आया है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं भारतीय सियासत के लिए नहीं बल्कि भारत के देशवासियों के लिए कि देश के तीन बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव जो वो भी पूर्व प्रधानमंत्री, और एमएस स्वामीनाथन जिनको जाने माने वैज्ञानिक कहा जाता है, कृषि वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। इन तीनों हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान सीधे तौर पर जो है कर दिया गया है। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ये है। और जिस तरीके से हम चाहे चौधरी चरण सिंह की बात करें जो देश के 5वें, और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे, और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं चौधरी चरण जैन सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि दिल जीत लिया, यानी उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारत सरकार के इस ऐलान का स्वागत किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस ऐलान के बाद आपको बता दूं कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही है ये 10वां भारत रत्न है, और उसके बाद लगातार भारत रत्न देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा है। 27 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इस तरह इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान दिया जाने का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय की बात करें या अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, प्रणब मुखर्जी की बात करें, भूपेन्द्र हजारिका की बात करें, नाना जी देशमुख की बात करें, ये सम्मान उनको मिल चुका है। और आज की इन तीन हस्तियों को मिलाकर जो है अगर हम इस सम्मान की बात करें तो 53 लोग शामिल हैं जिनको भारत रत्न दिए जाने की बात अब जो है
सामने आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम भारत रत्न के इतिहास के बारे में बात करें तो 48 शख्सियतों को भारत रत्न अब तक दिया जा चुका है। सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न से नवाजा गया था, और अभी अगर हम आखिरी में बात करें तो प्रणब मुखर्जी को जो है, जो पूर्व राष्ट्रपति देश के रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा गया। बिल्कुल, देखिए लगातार एक सिलसिला जारी है और विशेष योगदान इन तीन हस्तियों का भी रहा है और यही वजह कि भारत रत्न के लिए इनको चुना गया है। आप बने रहिए मोहित हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है जिसमें 3 नाम शामिल है और तीनों ही महान हस्तियां। आज इन 3 महापुरुषों को देने का ऐलान किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया, यहाँ तक कि जो यूनाइटेड फ्रंट और बाकी की भी जो सरकारें थी उन्होंने भी कभी सम्मानित नहीं किया। तो ये गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि इन तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे ज़बरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे, उनको भारत रत्न देने के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं राष्ट्रपति जी का, उनका धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराई से पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, और ऐसे 3 महान विभूतियों को आज भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, चरण सिंह जी, और साथ साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति करने वाले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके उन मनुष्यों को हम सब लोग याद भी करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलने का हम सब लोग काम करें। नरेंद्र मोदी जी के प्रति सब हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं। चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, इन तीनों को भारत रत्न, ये बहुत ही अच्छी खबर है। चरण सिंह जी ने आजादी के बाद किसान की आवाज उठाई, नरसिम्हा राव ने देश में जो आर्थिक विकास कुंठित हुआ था उसको पार करने के लिए उन्होंने आर्थिक सुधार लाए, और स्वामीनाथन ने इस देश को, जो हम बचपन में कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का गेहूं चावल खाते थे, वो अब पूरा भारत ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसके जनक है। तो तीनों का यथोचित सम्मान है, मुझे लगता है, भारत रत्न पुरस्कार। देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे ज़बरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।